अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिस्पी एंड क्रंची। जैसे कि नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी से खाने आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी डेली रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ ऐसे काम जो मैं अक्सर करती रहती हूँ, वो शेयर करती हूँ। इसके अलावा बहुत सी मज़े-मज़े की बातें और काम होते हैं जो आप लोग इस चैनल पे देखते हैं। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि एक स्पेशल पर्सन क्या होता है, उसको कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल पर्सन हूँ और मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी में कैसे स्पेशल पर्सन के साथ ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि स्पेशल पर्सन जो लफ़्ज़ है वो एक थोड़ा महज़्ज़ब और ऐसे लगता है कि जो स्पेशल पर्सन है उस बंदे को हम गाली नहीं दे रहे, एक नॉर्मल लफ़्ज़ से बुला रहे हैं। अक्सर लोग उसको डिसेबल या माज़ूर या इस तरह के अपाहज इस तरह के अल्फ़ाज़ से बुलाते हैं। जो कि सुनने वाले के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग होते हैं और वो परेशान कुन होते हैं। स्पेशल पर्सन बोल के तो हम उसको थोड़ा-सा हौसला होता है कि स्पेशल यानी कि ख़ास लोग हैं ये। तो मैं भी एक स्पेशल पर्सन हूँ और आप लोगों के साथ मैं अपनी चेयर के बारे में आज शेयर स्पेशल पर्सन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जैसे कुछ लोगों को बोलने का इश्यू हो सकता है, कुछ लोगों को सुनने का इश्यू हो सकता है, कुछ लोग चल नहीं सकते, फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों का मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारी जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरियाँ होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इन इंसानों को स्पेशल पर्सन का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान की तकरीबन 24 करोड़ आबादी है और उसमें से 1 करोड़ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला हैं। इतने सारे लोगों के मुब्तला होने के बावजूद भी उनके हकूक़ और मसाइल के बारे में कोई भी संजीदगी से नहीं सोच रहा। और ये सिर्फ़ वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ जो आईडी कार्ड है उनके ज़रिए से पता लगा है, या रजिस्टर्ड लोग हैं जो। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आईडी कार्ड नहीं बना होगा या उनके पेरेंट्स ने उन लोगों को रजिस्टर नहीं करवाया होगा। इसकी बेसिक वजह तालीम की कमी है और कुछ लोगों जो हैं वो ये भी समझते हैं कि उनके डिसेबल बच्चे जो हैं वो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस हैं। तो इस वजह से भी वो अपने बच्चों को रजिस्टर नहीं करवाते, मीन्स आईडी कार्ड वगैरह नहीं बनवाते उनका। इस टाइम हमारे मुल्क के जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो चलो जो डिसेबल लोग हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ पता है अपने बारे में कि उनके क्या हकूक़ हैं या वो अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन जो देहात है, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता। बल्कि अक्सर जहाँ पे तालीम की बिल्कुल कमी है, वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जो डिसेबल लोग हैं, उनको अल्लाह लोग या साईं कह के बुलाया जाता है और उनको अक्सर मज़ारों पे या दरबारों पे बिठा दिया जाता है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों को साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है और उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इर्द-गिर्द डिसेबल लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको जाँचे बगैर, उनकी जो परेशानी है उसको देखे बगैर हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर तो उसको ज़रूरत है या उसके जिस तरह के मसाइल हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। और अगर हम अपनी मर्ज़ी से उनके ऊपर थोपी जा रहे हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बंदा डिसेबल है, जो बंदा इस मुश्किल में होता है, वही बंदा सही तरह से बता सकता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको कैसी हेल्प चाहिए। तो मैं आज अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे वालिदैन ने माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे बहन-भाइयों ने, फैमिली वालों ने। तो आज मैं मास्टर्स डिग्री कर चुकी हूँ और इसके अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे काम हैं, बिज़नेसेस हैं। आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते रहते हैं जो मैं करती हूँ। तो ये सारी मेरे वालिदैन और मेरे घर वालों की सपोर्ट की वजह से है। और हमें चाहिए कि हमारे इर्द-गिर्द जो भी ऐसे लोग हैं, हम उनकी मदद करें। उनकी सिर्फ़ मदद हम पैसों से ही नहीं, उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। और उनको ऐसी जॉब्स दे सकते हैं जिनकी वजह से उनका रोज़गार का सिलसिला चल सके और वो किसी और के ऊपर बोझ ना बने। ये मैं आप लोगों के साथ अपनी चेयर के बारे में थोड़ा शेयर कर रही थी। ये मैंने चेयर ली थी इलेक्ट्रिक और इसका टायर हो गया ख़राब और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई इस तरह की चेयर यूज़ कर रहा है, तो ये टायर कहाँ से ठीक होगा? अभी थोड़ा-सा मैं आप लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो स्कूल जाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मेरे अम्मी-अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया और उन लोगों ने मुझे स्कूल पहुँचाया। वहाँ पे जाके फिर जो बच्चे थे उनके लिए एक अजीब-सी मखलूक होती थी मैं। उन लोगों को ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन आ गया और ये कैसे चलती है, टेढ़ा चलती है और बगैर सपोर्ट के नहीं चल सकती। और काफ़ी सारी लड़कियों ने मेरे साथ दोस्ती नहीं करनी कि ये तो ऐसी फ़िज़ूल सी लड़की है।
اور کچھ ایسی بھی فرینڈس تھی جنہوں نے کافی مجھے ہیلپ کی اسکول آنے جانے میں، میرا بیگ اٹھا لیتی تھیں، کبھی مجھے سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل ہونی ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا، یا چیئر سے اٹھنے بیٹھنے میں کچھ مسئلہ ہونا ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ جب میں اسکول جاتی تھی تو وہ بھی میرے ایج کے ہی تو وہ بھی بچے ہی تھے، وہ کون سا بڑے تھے، لیکن ہمدردی کی بات ہوتی ہے یا دل کے اندر جو رحم ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ کے پازیٹیو ویوز تھے، کچھ لوگوں کے نیگیٹیو ویوز تھے۔ ایون ہمارے اپنی فیملی میں کافی سارے لوگ ایسے تھے جن کا یہ نظریہ تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے پڑھا کے کیا کرنا ہے، رہنا تو انہوں نے گھر میں ہی ہے، تو فضول میں ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں اور پڑھانے کے لیے ماں باپ اتنی مشکل اٹھا رہے ہیں، ان کو اسکول بھیج رہے ہیں اور فضول ہی سارا سسٹم چلا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو آنسر دینے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی پڑھائی لازمی جاری رکھوں گی، اور اپنے جو میرے پیرنٹس نے میرے لیے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے تو میں وہ کمپلیٹ کروں گی۔ آج میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے تو یہ سارے لوگ جو مجھے تب باتیں کرتے تھے آج وہ لوگ میری مثالیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ایسے ہیں یا کوئی ایسا ڈسیبل بندہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو وہ لازمی اپنی تعلیم مکمل کرے اور اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے جس سے یہ فضول باتیں کرنے والے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور آپ ان لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں، ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کے لیے مثال بن جائے۔ یہ میری چیئر ہے، یہ میں نے پہلے ایسے یوز کر رہی تھی، اس کے اوپر میں سیٹ نہیں تھی تو سیٹ کی وجہ سے بڑا ایشو ہو رہا تھا، بیک پین شروع ہو گئی تھی، تو میں نے یہ سیٹ منگوائی آن لائن، تو چیئر پہ رکھ کے یوز کی، بڑا مزہ آیا، بہت ایزی اور ریلیکس سا فیل ہوا۔ اور یار سب سے بہترین جو بات میں کرنا چاہ رہی تھی، یہ جو ویل چیئر بنانے والی کمپنیز ہیں نا، برائے مہربانی آپ لوگ ایسی چیئرز بنایا کریں کہ جس کی وجہ سے ڈسیبل بندے کو بار بار آپ لوگوں کے پاس نہ آنا پڑے۔ اب یہ دیکھیے میری چیئر کی حالت ایسی ہے کہ ٹائر خراب ہو گئے، اب یہ کسی بڑے سٹی میں جائے گی تو ٹھیک ہو، لیکن تب تک تو یہ یوز لیس ہوگی نا۔ تو پلیز آپ لوگ اچھی چیزیں بنایا کریں تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ اس چیئر کی وجہ سے میری کافی ساری مشکلات جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں آگے پیچھے جہاں بھی دل کرے وہاں پہ چلی جاتی ہوں اپنی مرضی سے، اور اپنے چھوٹے موٹے کام کچن کے اور دوسرے کام جو ہیں وہ میں خود کر لیتی ہوں۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ڈسیبل بندہ یا بندی ہے تو آپ لوگ اس کے مرضی کے مطابق اس کی ہیلپ کریں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔